नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, समझ नहीं आ रहा कि उस पर जो जवाब मिला है, क्या उस जवाब के बाद यह कह दिया जाए कि गर्मी जानलेवा नहीं है और जो गर्मी की वजह से जाने जा रही हैं उनमें गर्मी का कोई कसूर नहीं है। सिस्टम दरअसल यही कह रहा है। सिस्टम कह रहा है कि पूरे राजस्थान में सिर्फ एक जान गर्मी की वजह से गई है, हीट वेव की वजह से गई है। जबकि सुबह से लेकर अब जिस वक्त तक मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूं, दर्जन भर से ज्यादा राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से वो तस्वीरें आ चुकी हैं जिनमें सांसें थमी हैं और उसके पीछे वजह गर्मी को माना गया है। तो क्या सिस्टम ये मानने को तैयार नहीं कि गर्मी जानलेवा है? और क्या जो जाने जा रही हैं उनके पीछे गर्मी जिम्मेदार नहीं है? अब जरा सोचिए, एक 80 साल का बुजुर्ग आपको तड़पते हुए मरते हुए दिखाई दे रहा है। एक बीएसएफ का जवान सीमा पर सुरक्षा की मुस्तैदी के दौरान जान गंवा रहा है। एक 23 साल का लड़का, एक 35 साल का युवा जान गंवा रहा है। क्या गर्मी जिम्मेदार नहीं है? 55 डिग्री तापमान क्या जानलेवा नहीं है? क्या हीट वेव नहीं है? जब मौसम विभाग ने हीट वेव घोषित किया और उसमें भी रेड अलर्ट घोषित किया, तो जान जो जा रही है उसके पीछे जिम्मेदार कौन है आखिर? और क्या सिर्फ आंकड़ों के अंदर यह बता देने से कि भाई जान नहीं जा रही है, क्या जो मुर्दा है वो जिंदा हो जाएंगे? आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या वाकई में सिस्टम अपनी लापरवाही का जो कफन उन मुर्दों के ऊपर डालकर उनको देखने से इनकार कर रहा है, क्या वाकई में उनको ऐसे ही अनदेखा कर दिया जाएगा और ऐसे ही गर्मी से जाने जाती रहेंगी? आज बात इसी पर। हम पहले कैसे अज्यूम कर लें कि वो लू तापघात हो सकता है? लू तापघात का भी कोई रीज़न रहा हो, लेकिन वो जब तक पोस्टमार्टम से कंक्लूजन नहीं निकल जाए तब तक उसको कहना जल्दीबाजी हो। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ एक हीट वेव डेथ की है जो कि किशनगढ़ से आई है। जरा सोचिए, एक तरफ गर्मी कहर बरपा रही है, लोगों की जान ले रही है, और दूसरी तरफ उससे जहां राहत मिल सकती है, जिस बिजली से राहत मिल सकती है, उस बिजली की खुद बत्ती गुल हुई पड़ी है। पावर सेक्टर की बत्ती गुल। राजधानी में प्रसारण निगम की लापरवाही से हजारों घरों की बत्ती गुल हो गई है। एसएमएस स्टेडियम स्थित 132 केवी जीएसएस में ओवरलोड के चलते फॉल्ट आ गया है। जीएसएस से जुड़े सभी 33 केवी और 11 केवी के फीडर्स पर बिजली आपूर्ति बाधित कर दी गई और उसका असर कहां-कहां? सिविल लाइंस में बत्ती गुल है, सीएसके में बत्ती गुल है, टोंक फाटक पर बत्ती गुल है, एसएमएस में बत्ती गुल है, बरकत नगर में बत्ती गुल है और सहकार मार्ग समेत कई इलाकों के अंदर बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। विद्युत भवन, स्वास्थ्य भवन, सचिवालय, विधानसभा, हाईकोर्ट समेत आसपास के अन्य सरकारी कार्यालय के अंदर भी बिजली गुल है। और इससे पहले भी लगातार प्रसारण निगम का तंत्र धोखा दे चुका है और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर जरा देखिए, जो समस्या पैदा हुई उस समस्या की वजह से एक तरफ सूर्य देव अपने पूरे प्रकोप के साथ गर्मी बरसा रहे हैं और उसमें सूर्य देव का कसूर नहीं है। दरअसल नौतपा चल रहा है, सूर्य के नजदीक धरती है और तपन इतनी ज्यादा है कि पसीने निकल रहे हैं और पसीने सुखाने के लिए जो हवा चाहिए उसके लिए बिजली नहीं है। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़ गए। विकास, जरा बताइए, क्या वाकई में इस स्थिति को रोका जा सकता था और अब इसको कितने वक्त में कंट्रोल करके आम आदमी को राहत दी जा सकती है? विजेंद्र, देखिए, इस खबर में आपको एक ताजा अपडेट और देना चाहूंगा। हीरापुरा से वीकेआई की तरफ जो 220 केवी की जो लाइन जारी थी, उस लाइन के अंदर पहले फॉल्ट आया है। उस फॉल्ट के बाद में 132 केवी जीएसएस एसएमएस स्टेडियम जो है वहां बिजली आपूर्ति बाधित हुई और उसके बाद में वहां से जितने भी 33 केवी के फीडर, जितने भी 33 केवी के सब स्टेशन है, उन सभी जगह पे बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। इसका सीधा असर राजधानी जयपुर के तकरीबन 30 से 35% इलाके के अंदर देखने को मिल रहा है, जहां पर पूरी तरह से तकरीबन आधे घंटे से बिजली आपूर्ति बाधित है। अगर हम बात करें इलाकों की, तो
अजमेरी गेट से लेके टॉक रोड, इधर से बरकत नगर, सिविल लाइंस, चीज स्कीम, सचिवालय, स्वास्थ्य भवन, जितने भी सरकारी दफ्तर है इससे पूरे इलाके में रहने वाले, उन सभी सरकारी दफ्तरों के अंदर बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। और इन दफ्तरों के अंदर कई जगह ऐसी देखने को मिल रही है पर लोग लिफ्ट में थे, कर्मचारी लिफ्ट में थे और ऊपर से नीचे उतर रहे थे। वो लिफ्ट जो है उसमें कर्मचारी फंस गए हैं और उनको निकालने के लिए मशक्कत जो है वो लोग कर रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीर विजुअल्स में दिखा रहे हैं किस तरह से लिफ्ट के अंदर जो महिला कर्मचारी है जो फंसी पड़ी है और उनको निकालने के प्रयास जो है किए जा रहे हैं। लगातार इस प्रयास के बीच में उनके तबीयत जो है, एक कर्मचारी की तबीयत भी बिगड़ गई है। इसके अलावा बात करें अगर सप्लाई, तो तकरीबन 30 से 35% इलाके जयपुर के अंदर बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। ये जो लापरवाही है कह सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा मंत्री जो है लगातार कह रहे हैं कि पिछली सरकार की अनदेखी थी जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही है। लेकिन आप देखिए कि सिस्टम किस तरह से जवाब दे रहा है, प्रसारण तंत्र का सिस्टम जो है किस तरह से जवाब दे रहा है। एक महीने के अंदर चौथे से पांचवी बार ऐसी स्थिति बन गई है और तकरीबन अगर छोटी मोटी घटनाओं को देखें तो 1 दर्जन से अधिक बार सबसे विश्वसनीय तंत्र, बिजली तंत्र जो है वो धोखा दे रहा है जनता को। पहली बार ऐसा देखने मिल रहा है कि प्रसारण तंत्र की लापरवाही की वजह से जनता की बिजली गुल हो रही है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि प्रसारण निगम का जो तंत्र है वो काफी विश्वसनीय तंत्र माना जाता है। और इस तंत्र में अगर बिजली आपूर्ति बाधित होती है, इस तंत्र की लाइट अगर बाधित होती है तो निश्चित तौर पर सीधे तौर पर लापरवाही की श्रेणी में आती है। मैं आपको विजेंद्र एक अपडेट कर दूं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने जब पिछले दिनों राजस्थान के अंदर जब पावर प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट हुए थे तब इस बात को उन्होंने संकेत दिए थे और उन्होंने कहा था कि राजस्थान का प्रसारण तंत्र जो है काफी चिंतनीय स्थिति में है। और इस पूरे विकास, मामले में उसके बाद भी क्या बदलता हुआ लेकिन नजर आया, एक बार फिर से देखिए ना कितने इलाकों की बिजली चली गई है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सिर्फ बिजली नहीं जा रही है, जान जा रही है। आपको एक आंकड़ा बताते हैं, जरा देखिए सबसे पहले कि किस तरीके से राजस्थान के अंदर बीते 24 से 48 घंटों की स्थिति रही। कोटा में बीते 24 घंटे में 7 मौत हुई है और 7 मौत में 4 ग्रामीण 3 शहरी, और सबके पीछे का कारण गर्मी को बताया गया है। जोधपुर के अंदर 3 जैन संत बीमार हुए, 2 की जान चली गई। अलवर के अंदर महज 35 साल के युवक की जान चली गई और कारण गर्मी को बताया गया। इसके अलावा अलवर के अंदर ही महज 23 साल के युवक की जान चली गई, यहां भी कारण गर्मी को बताया गया। और इसके अलावा जैसलमेर में तो हमारे एक जवान, बीएसएफ का जवान ड्यूटी के दौरान ही, हम शहीद ही कहेंगे क्योंकि हमारी सुरक्षा के लिए। और केकड़ी में 80 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई, कारण यहां भी गर्मी बताया गया। और कई जगह तो ऐसी भी तस्वीरें आई जहां सड़कों पर हमें मुर्दा जिस्म नजर आए। गर्मी की वजह से उनकी सांसें थम गई। और सिस्टम क्या कह रहा है कि पूरे राजस्थान में सिर्फ 1 जान गई है, तो बाकी जान कैसे गई? क्या गर्मी है या नहीं है? और जिनको ये लग रहा है कि गर्मी से जान नहीं जा सकती, वो जरा आधे घंटे बाहर सड़क पर खड़े हो जाइए, उनको एहसास हो जाएगा कि जिंदगी की कीमत क्या है और ये गर्मी कैसे उस कीमत को वसूल रही है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप सिंह जी, हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर लोकेश शर्मा जी, और साथ में मौसम विभाग के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। राधेश्याम जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। सर जरा ये बताइए, क्या पूरे विभागों को अलर्ट दिया गया था कि हीट वेव आने वाली है और हीट वेव भी एक्सट्रीम कंडीशन में आने वाली है? आप तैयारियां शुरू कर लीजिए। बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की तरफ से बल्कि मार्च स्टार्टिंग से ही स्पेशल हीट वेव बुलेटिन, हीट वेव मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया गया था इस बार समर सीजन को देखते हुए। और मार्च स्टार्टिंग में ही ये इंडिकेशन दिए गए थे कि इस बार जो समर सीजन है वो टेम्परेचर या यूँ कहें कि हीट वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा। इस दौरान काफ़ी एक्सट्रीम टेम्परेचर जी। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। शायद सिग्नल का थोड़ा इशू है, लेकिन आपने जो बताना था वाकई में कम शब्दों में भी आपने बताया। अटल खंडेलवाल जी, अब जरा बताइए, मार्च के अंदर बता दिया गया था सर कि एक्सट्रीम कंडीशन में गर्मी पड़ेगी, हीट वेव अपनी एक्सट्रीम कंडीशन में होगी, उसके बाद ये तैयारियां कि हर दिन जान जारी और मानने से इनकार किया जा रहा है। देखिए ऐसा है, हीट वेव का बिल्कुल बता ही दिया गया था कि हीट वेव आ रही है, लेकिन इसके अनुरूप प्रशासन ने तैयारियां भी करनी शुरू कर दी थी। लेकिन आप ऐसे समझिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, एक होता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, एक होता है लॉन्ग टर्म।
लॉन्ग टर्म प्लानिंग में यदि हम तुरंत से उत्पादन कैसे शुरू कर सकते हैं? आप बताओ, जितनी बिजली मिलेगी वो ही हम रहेंगे। आज की स्थिति में आपने सुना, आपने ही संवाददाता से कि भी फॉल्ट होने की वजह से बिजली जा रही है। अब कहीं पर लोड बढ़ गया तो लोड बैलेंसिंग के चक्कर में अटल खंडेलवाल जी, मैं आपको आगाह कर रहा हूं सर, जितनी मौतें हुई है ना, वो घर में बैठे किसी इंसान की मौत नहीं हुई कि बीचने से हवा करते करते जान चली गई। देखिए, ऐसे मौत नहीं हुई है सर। देखिए, और मीटिंग तो आपकी कल और परसों है, 9 तपा चल रहा है सर, तीसरा दिन है आज। देखिए, मीटिंग परसों है, निष्कर्ष तरसों निकलेगा, तब तक 9 तपा चला जाएगा। फिर क्या मीटिंग होंगी? नहीं, इस तरीके का नहीं है कि हमारे यहाँ से कोई तैयारियां नहीं हुई है। बिल्कुल हर ऑफिसर्स को आपने सुना कि भी जैसे ही एकदम से ये हीट वेव्स बहुत तेजी से 50 डिग्री के आसपास तापमान गया, हमने तुरंत से जितने भी अधिकारी हैं, पानी, बिजली या स्वास्थ्य के, सभी की छुट्टियां रद्द कर दी। एक ही नोटिफिकेशन में सभी को अपना जो स्थान है वो नहीं छोड़ने के लिए कहा और अपने मातहत जितने भी अधिकारी हैं उनको व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करने के लिए कहा। एक हेल्पलाइन चलाने के लिए कहा। आप बताइए सर, कितनी जाने गई है हीट वेव से सर? सुनिए सर, कितनी मौतें गई बिजली को सर? एक मौत मान रहा है सिस्टम। सुनिए सर, एक मौत मान रहा है सिस्टम। ये कौन है फिर जो चले गए? देखिए, आपकी बात इस कौन है बात सर को ये? लेकर के कि 1 मौत या 10 मौत या 20 मौत, ये देखिए बात नहीं। सर आंकड़ों को आप बढ़ाइए, मेरे लिए तो एक भी बहुत महत्वपूर्ण है सर। वो देखिए, बिल्कुल हर हो सकता है आपके लिए 10 और 20 के बीच में अंतर ना हो, हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन चीजों को करने के लिए समय चाहिए और समय। तस्वीर दिखाइए सर, कोटा की तस्वीर दिखाइए। इसको क्या बदला नहीं जा सकता था? कोटा की तस्वीर सर, इसको हमने ब्लर किया है जानबूझकर, और इसलिए किया क्योंकि ये सांसें हैं जो थम चुकी हैं। आधा दर्जन से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे और बेघर जो थे उनकी मौत हुई, और वो बेचारे अंतिम सांस में ये भी नहीं बता पाए कि किस वजह से उनकी जान गई। जैसलमेर की तस्वीर लगाई है जरा। जैसलमेर के अंदर हमारा एक बीएसएफ का जवान गर्मी की वजह से चला गया, उनको सब सैल्यूट कर रहे हैं, हम भी उनको सैल्यूट करते हैं, लेकिन सैल्यूट से क्या स्थिति बदल जाएगी? यकीनन नहीं बदलेगी। अजमेर की तस्वीर लगाइए जरा। अजमेर के अंदर क्या हुआ है, इस बुजुर्ग को जरा देखिए, तड़प रहा है बेचारा, और तड़पते तड़पते चले गए हैं सर, वो चले गए हैं। आप इस बात को ऐसे समझिए कि ये लोड बैलेंसिंग के इशू में मैक्सिमम 75 to 80% बिजली जो कट ऑफ हो रही है वो लोड बैलेंसिंग के चक्कर में हो रही है। अरे सर, आप फिर बिजली पर अटक गए भाई। तो क्या ये जाने बिजली की वजह से गई हैं? तो किस बिजली की वजह से जाने गई हैं? आप अगर कोई क्या हीट वेव का मतलब होता है कि आपके घर की बिजली कट गई और सड़क पर किसी की जान चली गई? बार बार कह रहा है कि भाई 5 घंटे के लिए आप थोड़ा सा हो सके तो कूल प्लेसेस पे चले जाइए, लोकेंद्र शर्मा जी, कोई जगह पर अगर रहना पड़ता है तो होता है इस तरीके का। पहली बार तो फेस किया नहीं है। हीट वेव से आदमी की जान कैसे जाती है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये मुद्दा मैं ये आपसे जान रहा हूं। लोकेंद्र शर्मा जी सर रुक जाइए प्लीज। लोकेंद्र शर्मा जी, ये जो हमारे भाई इस तरीके से जान गंवा रहे हैं उनके लिए समाधान बताइए सर, ऐसे नहीं खोया जा सकता। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस कार्यक्रम के लिए आपके द्वारा जो हीट वेव के लिए जो जागरूकता की जा रही है उसके लिए आप लोग बड़े बधाई के पात्र हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी इस समय ये है कि लोग जाने कि इस गर्मी से, हीट वेव से कैसे बचा जा सकता है। उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे आप लूज़ कपड़े पहन के चलें, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद छाते का यूज़ करें। दूसरा, जो भी आप कपड़े पहन रहे हैं उसमें पानी के छिड़काव कर लें या आप पानी का यूज़ करें, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, और फ्रूट्स और फल भी खाने की चीज़ ऐसी खाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड हो। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इस हीट वेव में बचाव बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जगह जगह लोगों ने प्याऊ लगा रखी है, जगह जगह पानी की व्यवस्था की है। ये सरकार के द्वारा भी जगह जगह पानी की व्यवस्था की जा रही है और अस्पतालों के निरीक्षण करके कूलर और उनका जो भी उनका कूलिंग सिस्टम है उसको दुरुस्त किया जा रहा है और अच्छे से काम किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बचाव किया जाना। डॉक्टर हैं तो वैज्ञानिक भाषा में मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मैं चाहूंगा कि उसका आप जवाब निष्पक्षता के साथ दें। हीट वेव या लू, दोनों में ही आपके शरीर का तापमान बढ़ता है सर। तापमान बढ़ने से आपका प्रोटीन पकता है, प्रोटीन पकने की वजह से ब्लड फ्लो कम होता है, ब्लड फ्लो कम होने की वजह से प्रेशर कम होता है और आपका ब्रेन स्लो होता है, आप अनकॉन्शियस होते हैं या फिर आपकी जान चली जाती है। अब मेरा सवाल यह है सर कि राजस्थान में ना जाने कितनी जानें इस वजह से गई हैं। डॉक्टर कॉज ऑफ डेथ क्या देता है? लू देता है, हीट वेव देता है, या फिर ये कहते हैं कि नहीं ब्लड प्रेशर लो हो गया और इस वजह से जान चली गई?
नहीं, इसमें हीट वेव में देखो जनरली जो परेशानी आती है वो जैसे प्रेग्नेंट लेडी हो गई या बुजुर्ग लोग हो गए या जिनके कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ऐसे मरीज हैं या ओल्ड एज के लोग हैं, इन लोगों के लिए बहुत सावधानी रखने की अपन को जरूरत है। इनके लिए जरूरी ये है। कॉज ऑफ डेथ क्यों देता है? क्योंकि मैं बहुत नहीं, कॉज ऑफ डेथ मैं पूछ रहा हूं सर, हाँ। कि एक डेथ बताई गई है सिस्टम की तरफ से सिर्फ, नहीं, और कितनी तो मैंने गिना दी। ये उसमें बीएसएफ का जवान है सर, 23 साल का युवा है, 35 साल का युवा है, 80 साल का बुजुर्ग है, कोई नहीं है जो नहीं बच रहा है। देखो, अगर डेथ की कैलकुलेशन करना, उससे ज़्यादा जरूरी है कि लोग आने वाली डेथ को रोका जाए। अपन को तो अपन को कंसंट्रेट इस पे चीज़ पे करना है कि बचाव में अपन क्या क्या कर सकते हैं या आम जनता क्या कर रही है। अभी मैं RUHS से ड्यूटी से लौट के आया हूँ, रास्ते में 4 जगह ऐसा था जहाँ लोग बाग रोक रोक के पानी पिला रहे थे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि पानी पिलाया जाए लोगों को। जगह जगह 3-4 जगह सरकार के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि छाँव की व्यवस्था कर रखी थी, जगह जगह उन्होंने बोला कहा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कैसे धूप से बचा जाए। एक इंपॉर्टेंट चीज है 11 से लेकर 4 एक अलग समस्या शुरू होती है जब आप नाना प्रकार का पानी पीते हैं तो फिर आपको लूज मोशन और स्टमक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आती है। ये भी तो आती है ना सर, जब आप अलग अलग जगह का पानी एक साथ एक ही दिन में पी लेते हैं। लेकिन बहरहाल प्रतीक सिंह जी, सिस्टम कह रहा है कि एक जान लू से गई है और हम कह रहे हैं कि ना जाने कितनी जाने लू की वजह से चली गई, चाहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ कुछ भी आए। विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं अभी एक कन्हैयालाल चौधरी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसके अंदर खुद उन्होंने अपनी गलती मानी है कि कंटेंजेंसी जो प्लान है उसके अंदर देरी हो गई है, ये उन्होंने स्वीकार किया है। बिजली की बात पे अगर आऊँगा तो 3 दिन पहले अखबार ने छापा है कि ऊर्जा मंत्री बोलते हैं कि 3 दिन के अंदर एक भी जगह बिजली कटौती नहीं हुई, जबकि 4446 शिकायत आई। मैं खुद मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रहता हूं, मेरे घर के तरफ परसों 12 घंटे तक बिजली नहीं आ रही थी। तो इन्होंने कोई प्लान बनाया नहीं। मीटिंग कल और परसों भी नहीं होगी, वो 29 तारीख के बाद होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भ्रमण में बिजी हैं, पंजाब गए हुए हैं चुनाव प्रचार के लिए। उनको राजस्थान की जनता से कोई सरोकार ही नहीं है। आप बताइए कि इतनी ये अल नीनो इफेक्ट है, इसके लिए तो वैज्ञानिक, पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने सितंबर अक्टूबर में ही बोल दिया था कि इस बार जब गर्मी आएगी वो बहुत तेज आएगी, 100 साल के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मार्च के अंदर जब ये बोल दिया गया कि 50 डिग्री रिकॉर्ड छुएगा, तो इन्होंने इंतजामात क्या किए? ना बिजली के लिए किए, ना पानी के लिए किए, ना छांव के लिए किए। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अभी वो RUHS से आए तो वहां छांव के इंतजाम होंगे, लेकिन मैं अभी वैशाली नगर से आया, ना तो मेरे को कोई छांव के इंतजाम मिले, ना मुझे कोई प्याऊ मिली, ना कोई प्रशासन की तरफ से कोई पानी की व्यवस्था की कोई चीज मिली। तो प्रशासन कर क्या रहा है? प्रशासन सिर्फ सो रहा है और ये बता रहा है कि कोई नहीं मर रहा है लू से, ये अपने आप मर जा रहे हैं। जिस तरीके से कोविड में बताया गया था कि एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, जबकि जो WHO है उन्होंने बताया था कि 50 लाख मौतें हुई है। तो पहले अपनी गलती स्वीकारिए। मैं तो सरकार को ये कहता हूं, पहले अपनी गलती स्वीकारिए कि हाँ कमी रही है। ये कन्हैयालाल जी ने स्वीकारा है कि हाँ कंटीजेंसी प्लान में कमी रही है, और उसके बाद में उसको दुरुस्त कीजिए। क्योंकि गर्मी इतनी तेज है तो शरीर को ठंडा रखने के लिए कूलर की, AC की, पानी की जरूरत पड़ती है। तो मेरा तो हाथ जोड़कर सरकार से यही प्रार्थना है कि कम से कम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए जल्दी से जल्दी। ठीक है प्रतीक, क्योंकि ये मामला प्रदेश की जनता का है, राजनीति का नहीं है। मैं मानकर चलूं कांग्रेस का हर ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ता होगा, बिल्कुल होगा ना, तो सामाजिक जिम्मेदारी तो कांग्रेस भी निभा सकती है कि भाई प्याऊ लगा दे, टेंट लगा दे, या सिर्फ जब वोट मांगने होते हैं सिर्फ तभी आम आदमी तक पहुंचना हो? नहीं, कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन बिजली तो प्रशासन को लानी पड़ेगी। बिजली तो जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो जाकर के खंबे पे तो चढ़ेगा लेकिन नहीं। फिर मैं वहीं वापस आ रहा हूं भाई, जो सड़कों पर मर रहे हैं, जिनकी सांसें थम रही हैं, वो बिजली की कमी से नहीं थम रही हैं, वो पानी की कमी से थम रही हैं। तो पानी का भी पिलाया जा सकता है और वो तो वैसे भी पुण्य का काम है। आ ही नहीं रहे। अभी कन्हैयालाल चौधरी जी ने अभी 2 सेकंड पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म किए, आप ही के चैनल पे ट्वीट हुआ है, इसी को पढ़ करके मैं बता रहा हूं कि उन्होंने बोला है कंटेंजेंसी प्लान में देरी हुई है। उन्होंने माना है पानी की आपूर्ति पूरी नहीं हो रही है। तो पानी कहां से? पानी अगर अवेलेबल होगा तो जनता पी लेगी, लेकिन पानी नहीं है, बिजली नहीं है। आप बताइए, स्वास्थ्य सुविधाएं ऐसी है कि 2 दिन पहले फोटो आई थी कि शिव के अंदर जो बाड़मेर है वहां पे एक बुजुर्ग की किस तरीके से मौत हो जाती है। अभी आपने इतनी सारी फोटो दिखाई है, आपने बताया कि भी जैन संतों की मृत्यु हो गई है। तो बिजली और पानी ये तो बेसिक्स है। आज भी अगर हमको इसके लिए सरकार को बार बार चेताना पड़ रहा है, आपको बार बार बोलना पड़ रहा है, तो फिर क्या कर रहा है प्रशासन? और मुख्यमंत्री जी कहां है? नदारत। वो चुनाव रैलियां कर रहे हैं पंजाब के अंदर, उनको अपनी जनता का कोई सरोकार ही नहीं है, क्योंकि उनको तो मुफ्त में मिली है, पर्ची से बने मुख्यमंत्री। ठीक है, लेकिन ये तो आपका तर्क है ना। आपके भी कई मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचने तक उनको पता नहीं होता था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं।
कई तो विदेश से आकर उनको बताया जाता है कि भाई आपको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, और वो विधायक तक नहीं होते। भजन लाल जी को ये नहीं पता लगा कि लोग मर रहे हैं राजस्थान में? लेकिन प्रतीक, ये पता लगा कि नहीं पता लगा? आपके भी नेता राजस्थान में नहीं है, वो भी अलग अलग जगह जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या सिर्फ सारी जिम्मेदारी सरकार की है? विपक्ष हार गया तो जनता से दूरी बना लेगा, जनता से बेरुखी कर लेगा? बिजली कौन लाएगा? ऐसा तो नहीं है ना। लाएगा ना, पानी कौन लाएगा? राधेश्याम जी हमारे साथ है। राधेश्याम जी, राधेश्याम जी सर जाने जा रही हैं और सुखद खबर सिर्फ आप दे सकते हैं। आप बताइए सर, सिस्टम जब सुधरेगा तब सुधर जाएगा। आप तो ये बताइए सर, मौसम कब सुधर रहा है, गर्मी कब कम हो रही है? देखिए, अभी जो भीषण लू की परिस्थिति बनी हुई है प्रदेश भर में, ये अभी भी अगले 2 दिनों तक इसमें कुछ खास सुधार होने की संभावना नहीं है। यानी कि जो बाड़मेर, फलौदी, बीकानेर और जो बॉर्डर एरिया है खासकर पश्चिमी राजस्थान का, तो यहाँ पर अभी भी कंडीशन क्रिटिकल रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर आज भी आप देखेंगे 48 डिग्री से ऊपर रिपोर्ट होंगे। बाकी इलाकों में भी 47 के आसपास और इससे ऊपर टेम्परेचर्स जो है वो रिपोर्ट होंगे। लेकिन जो सुखद खबर की यदि बात करें तो 29-30 मई से आप देखिएगा कि जैसे जैसे मई एंड होगा वैसे वैसे ये अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 30 मई होते होते ज़्यादातर इलाकों में तापमान जो है वो 45 या 45 से नीचे होगा। केवल जो बॉर्डर वाले इलाके हैं पश्चिमी राजस्थान के, यहाँ पर अभी भी करीब 30 या 31 मई होते होते तापमान में गिरावट होगी। तो जो फर्स्ट वीक ऑफ जून है, मतलब 1 जून को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक सिस्टम एक्टिव होगा और कुछ आंधी बारिश की गतिविधियां भी कुछ इलाकों में होगी। और ये सिस्टम एक्टिव होने से आप देखेंगे कि दिन का और रात्रि तापमान दोनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो जाएगी। और जो हीट वेव का स्पेल है वो मई एंड होने तक पूरी तरह से उम्मीद है कि तापमान 45 डिग्री से नीचे आएंगे और सामान्य के करीब रिपोर्ट होने शुरू होंगे। मतलब तो ऐसे हम में अपने दर्शकों को कह सकते हैं ना कि भाई अगर कोई काम ऐसे नहीं है जो 2-4 दिन के लिए जरूरी नहीं, तो आप घर पर रहिए, आराम कीजिए। जिंदगी है तो जहान है सर। 2-4 दिन के बाद मौसम बदल जाएगा, राहत थोड़ी सी मिल जाएगी, तब आप बाहर निकलिएगा, कह सकते हैं सर? बिल्कुल, अगले 3-4 दिन और जो है वो एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस रहेगी। जैसे 3-4 दिन बाद देखेंगे तो तापमान सामान्य होंगे। और जो जैसे आपने कहा कि आम जन और पब्लिक जो है वो यदि बहुत ज़रूरी नहीं है तो ये 2-3 दिन का समय और सावधानी से और विशेष प्रिकॉशंस लेकर यदि निकाले जाएं तो मुझे लगता है कि हमेशा ऐसी सिचुएशंस टेम्परेचर्स की नहीं रहती है, डे टू डे एटमॉस्फेरिक चेंजेज होते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि 1 जून से एक वेदर सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो कुछ इलाकों में भी यदि फाइनल कमेंट आपसे और चाहूंगा, बताइए ना दिन में कितना पानी इस वक्त पीना चाहिए? आम आदमी कितनी बोतल लेकर निकले कि भाई चलिए मैं इतने लंबे सफर पर जा रहा हूं, कम से कम इतना पानी तो पी लूंगा तो बच जाऊंगा? अब ये तो सारा कुछ डिपेंड करता है कि उसको कितना ड्यूरेशन के लिए बाहर लेना है, लेकिन 100% सुविधा के अनुसार उसको पानी लेके चलना है। लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हीट के जो वजह से जो परेशानी क्रिएट हो रही है उसको अर्लीस्ट पहचानना है, जल्दी से जल्दी उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है जी। जैसे उदाहरण के तौर पे सबसे पहले हीट क्रैम्प्स आने शुरू होते हैं कि ड्राइनेस रहती है, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है हीट क्रैम्प पर। तो सबसे पहले आपको अपने आप को, हर आदमी को ही पहचानना जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है मैं हीट स्ट्रोक की इनिशियल स्टेज में आ गया हूँ। फिर हीट एग्जॉस्शन शुरू हो जाता है, आदमी एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाता है, तो उस समय आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना या ठंडी जगह बैठना या अपने कपड़े गीले कर लेना और इस तरह की चीज़ें जो पुराने ज़माने में जब बिजली नहीं होती थी उस समय जिन परिस्थितियों में वह रहा करते थे उस तरह से परिस्थिति में रहने की कोशिश करें। और जैसे ही पता चलता है कि आपको हीट स्ट्रोक होने के इस तरह के सिम्टम आने लग गए, हेडेक शुरू हो गया या और परेशानी शुरू हो गई, तो आपको ज़रूरत है कि अस्पताल में जल्दी से जल्दी पहुँचें, ड्रिप लगवाएँ और अपना ट्रीटमेंट चालू करें। और जहाँ तक हो सके हाइड्रेशन और इस पूरा ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अर्ली लोगों को जागरूक रखें। आने वाले टाइम में हीट वेव ज़्यादा चलेंगी, तो अर्लीस्ट जितना हो सके अपने सिम्टम पहचानें, ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है डॉक्टर लोकेन जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राधेश्याम जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से अटल जी आप कह रहे हैं ना, व्यवस्थाओं को और सुधारिए, जिंदगी जा रही है।